नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जगन्नाथपुरी में जब मंदिर के आंगन से उसमें 4 द्वार हैं जगन्नाथ मंदिर के, 4 द्वार से प्रवेश है। तो भक्त जनों को सिर्फ सिंह द्वार से प्रवेश करना चाहिए। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लगा दिए, वो क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेड्स। तो भक्त घबराते हैं, अरे नहीं प्रभु जी इधर से मत चलो, बहुत दिक्कत है, पीछे वाले इधर से चलते हैं, मत जाओ उधर से अगर आपको कृपा प्राप्त करनी हो तो। क्योंकि सिंह द्वार पर भगवान जगन्नाथ एक बार खुद अपने राज सिंहासन को छोड़कर अपने भक्त, कथा सुनाई थी ना पिछली बार, उनके लिए आए थे, है ना। तो उस मंदिर के थोड़ा बाहर एक स्वर्ण कूप है। ये स्वर्ण कूप मतलब कुआं। तो ये कुआं है, कब काम आता है, जब जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। उस दिन को बोलते हैं स्नान पूर्णिमा। साल में सिर्फ एक बार जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। जैसे भाई हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं या गौर निताई जी हैं, उनको तो अपन डेली स्नान कराते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को नहीं कराते, उनको साल में एक बार। और उस स्नान पूर्णिमा को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे ऑफ जगन्नाथ जी, जिस दिन जगन्नाथ जी इस धरती पर विग्रह रूप में पूजा स्वीकार किए थे, प्रकट हुए थे, ऐसा। तो स्वर्णकूप क्या है, ये वो स्थान है जिसका पानी भर के जगन्नाथ जी पे डालते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ क्या है ये। उत्तरी द्वार पर शीतला देवी मंदिर के अंदर ये अवस्थित है। यह कुआं विश्व भर साल भर बंद रहता है। कुआं पूरे साल बंद रहता है, कंप्लीट बंद है, कुछ नहीं, कोई पानी वानी कुछ नहीं। कब खोलते हैं, इसे सोना कुआं भी बोलते हैं, इसलिए स्वर्ण कूप। स्नान यात्रा के एक दिन पहले से साफ किया जाता है और इसी कुएं का जल लेकर देव स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी को स्नान कराते हैं। क्योंकि इस जल में ऐसा माना जाता है, साल भर अगर कुआं बंद रहेगा तो उसमें बहुत कचरा आ जाता है ना। तो क्या करते हैं, उस दिन स्नान पूर्णिमा से एक दिन उसको खोलते हैं। अच्छा, एक बात और कि उसको जब खोलते हैं तो अरे चुप रहो, मुंह बंद करो अपना। हाँ, एक दिन पहले जो है उसको कुएं को खोलते हैं और उसमें बहुत कचरा निकलता है, सारा निकाल लेते हैं बाहर। और उस के लिए एक परिवार निश्चित है। जगन्नाथपुरी में सब भक्तों की अलग अलग सेवा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो लोग झंडे उतार रहे हैं वो सालों से झंडा ही उतार रहे हैं, जो लोग कुकिंग कर रहे हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। ये सिस्टम चल रहा है ना। तो ये जो कार्य करने के लिए भी एक परिवार निश्चित है। साल भर वो बैठे रहते हैं, बस दिन आते हैं, मस्त खाते पीते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं पूरा कर दिया और अगले दिन देखते हैं पूरा लबालब भर जाता है वो कुआं। 108 घड़े निकालते हैं वहां से और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी, सोने जैसा पानी है, जिसके लिए स्वर्ण कुआं बोलते हैं इसको, है ना। और उसी से कहते हैं कि इस रात्रि को भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए सारे नदियाँ, सारे कुंड रात को आके वहाँ पर आके उसमें उस कुएं में आगे अपना स्थान पाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में लगेंगे। जगन्नाथ जी को कल हमारे द्वारा स्नान कराया जाएगा। तो ये एक कुआं है ना। उसके बाद बताया आनंद बाजार, जहाँ सबको जाना है। आनंद बाजार मतलब जहाँ पर आनंद है, मतलब यहाँ प्रसाद बंटता है। यहाँ पर सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद भोग लगने के बाद यहीं आता है ना। यहीं आएगा जगन्नाथ जी का प्रसाद। और मैं एक बात बताता हूँ, जगन्नाथ मंदिर में एक सबसे खास बात पता है क्या, सबसे अच्छी जो मुझे लगती है, वहाँ मोबाइल नहीं होता किसी के पास। इसलिए लोग इतने खुश दिखते हैं जिसकी हद नहीं है। भगवान के दर्शन से तो खुशी है ही, लेकिन मोबाइल नहीं है इसलिए भी खुश है। किसी के पास मोबाइल नहीं है वहाँ पर, आराम से बिना मोबाइल के घूमते हैं लोग और इतना बढ़िया रहते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से और भगवान के झंडा उतरते हुए देखते हैं। अंदर आनंद बाजार है, वहाँ आनंद, सच में आनंद बाजार है वो। इतनी वैरायटी की आपने सब्जी नहीं देखी होगी, है ना। इतनी वैरायटी के प्रसादम नहीं देखे होंगे आपने, इतनी वैरायटी के स्वीट नहीं देखे होंगे आपने,
है ना। वो इसलिए उसको आनंद बाजार बोलते हैं, है ना। वहाँ पर अलग अलग प्लेट मिलती है प्रसाद की, तो आपके जितना आपके पास योग्यता है उस प्लेट को खरीदिए। 500 रुपये तक की प्लेट भी मिलती है, 250 तक की मिलती है, लेकिन आपके निर्भर है आपको क्या पढ़ना है ना। तो वो, और देखो बात, वहाँ पर जब भी जगन्नाथ जी को कुकिंग होता है तो वहाँ पर बर्तन चेंज होता है। ऐसा नहीं जैसे हमारी तो कढ़ाई ला रखी तो ये चल रही है, 5 साल से इसी को घिसने लग रहे हैं। जब तक पूरी घिस नहीं जाए, सारा लोहा हमारे पेट में नहीं चल जाए, सारा एल्यूमिनियम हमारे पेट में नहीं चल जाए, जब तक चलाएंगे इसको। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ क्या में बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में बनता है। मतलब जगन्नाथ जी का स्पेशल बात देखिए आप, जगन्नाथपुरी का, जिस बर्तन में भोजन बन गया वो बर्तन वापस यूज नहीं होगा, कुछ भी चीज़ यूज नहीं होगी। और वहाँ पर जगन्नाथ जी का जो अभी आएगा, जो रसोई घर है ना, उसमें भी एक कुआं है जिसमें गंगा जी वास करते हैं स्वयं। वहाँ पर पानी भरने के लिए नल मोटर नहीं है, वहाँ के जो पंडे हैं वो खुद कुएं में से वो रस्सी वाला सिस्टम, अभी भी रस्सी वाले सिस्टम से ही पानी बाहर निकालते हैं। अभी भी ये गैस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, गैस नहीं मिल रही, खाना कैसे बनेगा। जगन्नाथपुरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जब सालों से उस पे ही भट्टियों पे ही वो जो है ना लकड़ी की भट्टी और कंडे, इसी पे खाना बनता है, साथ चढ़ाए जाते हैं। आश्चर्य की सबसे पहले वाला पक जाता है, अभी भी पकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी पकाती हैं उस भोजन को ऐसा। तो ये आनंद बाजार है, इसमें जाने का टिकट लगता है, हम इस बार नहीं जा पाए। आप लोग जाएं तो आप जरूर जाना इसमें, यहाँ इसमें जाने का टिकट लगेगा। अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन देखने देंगे अंदर क्या हो रहा है। कितना बता, 100 एकड़ आई थिंक, कितने एकड़ में अभी आएगा शायद, काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा किचन कहीं नहीं है। जगन्नाथ जी में हर चीज़ बड़ी है। इनका रोड, ग्रांड रोड जगन्नाथ जी, मतलब इतना बड़ा रोड है, आप देखो कि 8 लेन फेल मार जाए, 8 लेन का 16 लेन होगा, इतना बड़ा चौड़ा रोड है जगन्नाथ जी का, है ना। वो भी आता था कि ग्रांड रोड है वो, हाँ ऐसा, हर चीज़ बड़ी है। जगन्नाथ जी भी बहुत बड़े हैं। आप जब, अगर आपको दर्शन करने हैं जगन्नाथ जी के, तो दिन में 3:30 बजे जाना, उसको बोलते हैं काष्ठ दर्शन। उससे पहले जाओगे तो जगन्नाथ जी इतने दूर से दिखेंगे नहीं आपको, बहुत दूर से दिखोगे आप, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। जगन्नाथ जी को देखना है तो दिन में 3:30 बजे स्पेशल दर्शन होता है, जिसमें बिल्कुल पास से देखोगे आप, तो दिखेंगे आपको इतने, कितने बड़े, 4-5 लोग पकड़ेंगे उसमें से, और हाइट कम से कम आपसे 2.5-3 फीट ऊपर, बड़े बड़े, हर चीज़ बड़ी है वहाँ पे। प्रसाद, किचन भी बड़ा, सब कुछ बड़ा है। यस। अब है स्नान मंडप। स्नान मंडप क्या है, जब आप आनंद बाजार से बाहर आते हो ना, वहाँ ऊपर ही, मतलब स्नान मंडप थोड़ा ऊपर है, और आनंद बाजार भी ऊपर है, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर जाते हो, 22 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं हम लोग, और 22 सीढ़ियों पर भक्त लोग लुढ़कते हैं। लुढ़कते क्यों हैं, जैसे सीढ़ी आए तो उस पर लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। सारे लोग नहीं लुढ़कते, आप लोग घबराओ मत, कुछ लोग जिनकी इच्छा, इस बार मैं भी लुढ़का था, है ना। क्यों लुढ़कते हैं, क्योंकि उन सीढ़ियों से लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो उनके चरणों की रज उस सीढ़ी पर लगी हुई है, इसलिए लुढ़को उस पर, तो वो रज हमारे छाती पर लगेगी, हम पवित्र हो जाएंगे ऐसा। तो हाइट पे है। तो स्नान मंडप है जहाँ पर जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, लिखो इसमें लिखा है। और ये आनंद बाजार जहाँ पर हाथ धोते हैं हम लोग प्रसाद पाने के बाद में, उसके पास में ही, तो आप देख इसके दर्शन कर सकते हो आप। 75 बाई में हाइट भी दे रखा पूरा। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को स्नान यात्रा के दिन हजारों चंदन मिश्रित जल से स्नान कराया जाता है। और स्नान यात्रा के बाद भगवान को गजवेश पहनाते हैं। गजवेश, गजवेश मतलब भगवान को हाथी बना देते हैं। जगन्नाथ जी 3 हाथी, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, तीनों को हाथी बनाते हैं। इसके पीछे एक कथा है, वो बाद में कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है एक सत्यनारायण मंदिर है, लेकिन मैं यहाँ कभी गया नहीं, इसलिए मैं इसका डिस्कस, बस सत्यनारायण मंदिर आप ध्यान रखिए, एक है कोई, मैं पढ़ देता हूँ इसको। शुक्लांबर धारण करने वाले चतुर्भुज जनार्दन विग्रह है, और शंख चक्र लिया हुआ है, और गदा वगैरह भी लिया हुआ है। इनको सत्यवीर भी कहते हैं, और बताते हैं कि ये मंदिर गाल माधव जी के समय से था, को प्राप्त हुआ था। गाल माधव कौन थे, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको।
जगन्नाथ जी के विग्रहों को, मूर्तियों को स्थापित किया था राजा इंद्रदुम्न ने। किसने किया था? इंद्रदुम्न। और बहुत महान राजा थे, मतलब इतने महान थे, अब क्या बताएं, फिर एक अलग से कथा चालू हो जाएगी, है ना। कह दूं क्या? थोड़ा सा कह देता हूँ, फिर मैं 9 बजे तक नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को, मेरे से मत बोलना। हाँ तो राजा इंद्रदुम्न इतने महान थे कि भगवान जब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और जब उन्होंने वर मांगा कि तुमने मुझे इतनी सेवा करी और तुम्हारे लिए मैं अपना जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट किया हूँ, तो मुझसे वर मांगो, मुझसे वर मांगो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो हम होते तो क्या मांगते? हे भगवान, बूंदी में मंदिर कब बनेगा? ये शायद तो भक्त मांगते, या बोले मेरा कब बनेगा है ना, या जो भी मांगते हम। लेकिन भगवान, ये जो राजा इंद्रदुम्न थे, इन्होंने मांगा कि भगवान दो वर दो आप, मुझे 2 वर चाहिए आपसे। और वो दोनों वर एक भगवान की सेवा के संबंध में है और एक उनकी विरक्ति के संबंध में है, वैराग्य। पहला वर मांगा कि प्रभु मैं आपको इतना खिलाना चाहता हूँ, इतना खिलाना चाहता हूँ, इतना खिलाना चाहता हूँ। कितना खिलाना चाहते हो? कि एक बार आप भोजन करके उठो और उठने के बाद आप हाथ धो और हाथ जब सूखने से पहले वापस बैठ जाओ, फिर खिलाऊंगा आपको, उतना ही खिलाऊंगा वापस। फिर आप पालो, आप दूसरी बार तो थोड़ा लेट ही पाएंगे, थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा बैठना पड़ेगा, अभी तो पाया था यार। फिर आप आगे हाथ धोने, अब मैं बहुत पहले अपनी हुआ जाके हाथ धोगे और वापस दूसरी बार हाथ धोने में, तीसरी बार आप वापस हाथ सूखने से पहले फिर बैठो, फिर खिलाऊंगा। इतना मैं आपको खिलाना चाहता हूँ, है ना। ये फोन किसका बज रहा है? हाँ, एक तो ये, इसलिए बहुत दिन भर भोग लगता है जगन्नाथ जी में, आप देखना, आप दिन भर भोग लगता रहता है अभी भी। और दूसरा वरदान मांगा उन्होंने कि प्रभु शादीशुदा थे, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ये देखो, उल्टा है ना, उल्टा है कि सुल्टा है? ये वर उल्टा है ना। ज़्यादातर लोग ग्रस्त में आने के बाद उनको एक बच्चा चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं, 100% लोग। और भगवान सामने अरे यही बोलते थे, भगवान आपके जैसा बच्चा हो जाए, है ना। लेकिन क्यों? जानते हो उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये कि अगर मेरा बच्चा होगा तो वो इस मंदिर पर अपना अधिकार जमाएगा कि मेरे बाप का मंदिर है, तो यहाँ से मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो मेरा बेटा ही नहीं होना चाहिए ताकि वो अधिकार ही ना जमाए। ये आपका मंदिर है और आपका ही रहेगा। इतने महान थे राजा इंद्रदुम्न, है ना। ऐसे अब हुआ क्या? अब भगवान जगन्नाथ तो आ गए, तब इनकी स्थापना कर लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी को आना था। तो यहाँ के, अब ये ब्रह्मा जी के पास जब गए राजा इंद्रदुम्न, तो यहाँ का समय और ब्रह्मलोक के समय में अंतर है। इस धरती पर जब 6 महीने गुजरते हैं तो स्वर्गलोक में 1 दिन होता है। कितना? इसलिए देव उठनी वगैरह जो है ना, उस कारण से ही इस धरती पर जब 6 महीने गुजरते हैं तब देवता लोक का 1 दिन बीतता है ना। और उस ब्रह्मलोक तो उससे भी ऊपर है। तो इस धरती पर जब 4 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ साल बीतते हैं, कितने? तब ब्रह्मलोक में 1 दिन होता है। कितना होता है? ब्रह्मलोक में 1 दिन गुजरता है बस। तो हम लोग ब्रह्मा जी का जब 1 दिन होगा तो कितनी बार हो जाएगा हमारा। तो ये गए बेचारे। तो जब ये जाके ब्रह्मा जी से बस इतना बोला ही था, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत को, चलते हैं। गए थे और आए, उतने में ही यहाँ तो पीढ़ियाँ ही खत्म हो गई। मतलब उनका शासन, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनका सब खत्म हो चुका था। इवन वो मंदिर भी नहीं था। बाद में एक राजा हुए गाल माधव, जो एक बार जा रहे थे तो उनके जो घोड़े पे चल रहे थे, तो घोड़े का जो खुर होता है ना, खुर, उससे कुछ टच हुआ। टच क्या हुआ? जो जगन्नाथ जी का नील चक्र है ना, जो वो नील चक्र,
नील चक्र मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अरे मंदिर पे चक्र होता है ना एक, वो टच हुआ उनके घोड़े से, कौन से राजा के, गाल माधव, वो टच हुआ हल्का सा, तो वो उतरे तो पूरा देखा तो मंदिर ही निकल गया खुद तक। तो बोला कि ये तो मेरा मंदिर है, और फिर जब उधर से इंद्रधनुष आए बोले ये तो मेरा मंदिर है। बाद में कई लोगों ने सबूत दिया कि नहीं आपका मंदिर नहीं है, ये मंदिर किनका है, इंद्रधनुष महाराज का ही है। बहुत सारे उसमें रेफरेंस, एक तो वहाँ पर वो एक कई रेफरेंसेस से पता लगा है ना। तो ये गाल माधव जी ने, इन्होंने ये मंदिर स्थापित किया था सत्यनारायण जी का। हाँ यस, ये सब क्योंकि उस समय जगन्नाथ जी थे नहीं, तो सत्यनारायण जी को बिठाया था ऐसा। उसके बाद है कल्पवट, क्या नाम है, मतलब जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके बाहर, मंदिर के बाहर, मतलब आप मंदिर से बाहर नहीं आके, जगन्नाथ जैसे हम लोग हैं, हम इस रूम में बैठे हुए हैं तो मंदिर में बैठे हुए हैं ना, लेकिन अगर हम किचन में जाएंगे तो ये भी मंदिर का, इस्कॉन का सेंटर का ही परिसर है। हम चौक में जाएंगे वो भी परिसर है, उधर स्विमिंग पूल है वहाँ जाएंगे वो भी परिसर है ना। तो जगन्नाथ जी का मेन मंदिर के बाहर जब आते हो आप, तो वहाँ पर 3 वट वृक्ष हैं, है ना, बरगद का पेड़ बोलते हैं, वट वृक्ष, बरगद का पेड़। ये क्या है, तो थोड़ा महामंत्र बोलिए, मैं पानी पीता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वट वृक्ष क्या है बताते हैं, 3 है ना। और इस वट को वांछा वट भी कहते हैं। वांछा वट मतलब बहुत लोग आके यहाँ मन्नतें मांगते हैं, आप देखोगे तो धागे बंधे हुए उस, हाँ बहुत अच्छे बांधते लोग, पूछो मत। और श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति होती है, लेकिन बताते हैं कि प्रलय जब होता है, प्रलय का मतलब हो गया जब सब जगह पानी बढ़ जाएगा, बूंदी में भी बढ़ जाएगा, ऐसे मत तो नहीं, हम तो ऊपर उसमें चल जाएंगे, ऊपर कौन सा बादल महल, हम तो बादल महल में चल जाएंगे, वहाँ बच जाएंगे हम, और डूब जाएगा, बादल महल भी नहीं बचेगा, बादल भी डूब जाएंगे, है ना, कुछ नहीं बचेगा। बता दें कि प्रलय के समय लेकिन ये स्थान नहीं डूबता। ऐसे कथा आती, मार्कंडे ऋषि को वरदान है कि वो 7 कल्प तक नहीं मरेंगे। कल्प का मतलब था ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, ठीक है, तो वो मरते नहीं हैं। तो वो ऐसे पानी पानी हो जाता है सब जगह, तो ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो आए बेचारे बहुत तड़प रहे थे, भगवान को धरती तो दिखाओ, मैं कहाँ जाऊँ। तो कई बार ज़्यादा उम्र भी कई बार तकलीफ देती है, ज़्यादा उम्र भी नहीं मांगनी थी, बहुत कष्ट पाएंगे बुढ़ापे में। बोले पहले ले लो प्रभु, ले जाओ उठाए यहाँ से, चाला मातो मक्ता के पास। हाँ तो ज़्यादा उम्र की समस्या है, तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब प्रलय इतनी उम्र के 4 अरब 32 करोड़ साल मल्टीप्लाई 7, इतनी उम्र है उनकी। 4 अरब मतलब 432 करोड़ साल, 432 करोड़, हाँ तो 400 करोड़, 28 अरब, बहुत ज़्यादा है, छोड़ दो, इतनी ज़्यादा उम्र है उनकी, है ना। तो ये बेचारे घूमते रहते हैं, प्रलय की बारिश इधर कभी इधर। तो वो आए एक स्थान पे, यहाँ पर एक वट वृक्ष देखा था, उस वट वृक्ष पर हमारे भगवान लेटे हैं, बाल स्वरूप में लेटे हैं और अपना अंगूठा चूस रहे हैं। तो देखा एक प्रकाश निकल रहा है, नीला प्रकाश, ये क्या है। तो इतने में ये देख क्या है, उतने में भगवान ने उनको अंदर खींच लिया। तो अंदर जब वो गए, भगवान के पेट में चले गए, उस बाल मुकुंद के पेट में जब चले गए, वो है ना फेमस एक गाते ना वो प्रभु जी अपने, बहुत फेमस एक भजन गाते हैं भक्त लोग, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे, क्या है ऐसे कुछ है। तो वो जो भजन गाते हैं वो इन्हीं के लिए। उस वट के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद लेटे हुए हैं, और उसमें वो मार्कंडेय ऋषि बेचारे आए, उनको अंदर खींच लिया, और जब अंदर गए तो और सब कुछ है वैसा का वैसे जैसा बाहर दिखा था, और कुछ टाइम बाद वापस पानी में आया। तो ये जो वट वृक्ष है,
ये प्रलय के टाइम नहीं डूबता, है ना। इसलिए इसे कल्प वृक्ष कहते हैं ऐसा। और एक और यहाँ कथा है कि इसी वट वृक्ष के नीचे जब जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट ही नहीं होता, स्कंद पुराण में कथा है कि ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन का पता लग गया अपने को कितना छोटा सा है ना। वैसे ब्रह्मा जी भी का भी दिन होता है, उनके भी साल बीतते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के भी 50 साल पूरे हो चुके हैं जब से इस ब्रह्मांड है, ये वाला ब्रह्मांड अपना वाला, ऐसे निमटते रहते हैं ब्रह्मांड, और उसमें हम भी निमटते रहते हैं, मुक्ति नहीं होती, चलता रहता है सब। बुलबुले जैसे उठते हैं वैसे हम लोग भी निमटते रहते हैं, चलता रहता है ना। इसलिए बहुत मनुष्य जीवन में आगे चिंता करनी चाहिए, मेरी मुक्ति कब होगी, ऐसा। कब तक ये जन्म मरण के चक्र में पड़े ही रहेंगे, है ना, यहीं मरेंगे, खपते रहेंगे यहाँ कलयुग में आगे, और बूंदी में तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब अच्छा स्थान है, भक्तों का स्थान में, ऐसा आप लोग ऐसा अच्छा स्थान है, ऐसा नहीं, भक्त लोग हैं, जनरली बात बता रहा हूँ मैं तो कि आप लोग बूंदी से हैं इसलिए। हाँ, तो ये मैं कहाँ था, यस। तो 50 साल, तो जब इंद्रदुम्न महाराज आए थे ना, एक्चुअली हुआ यह था, इंद्रदुम्न महाराज ने एक इच्छा प्रकट करी, उड़ीसा में रहते थे, सॉरी वो रहते थे उज्जैन में। उन्होंने इच्छा प्रकट करी अपने राज्यकाल में कि मुझे ऐसे भगवान के दर्शन देना जिनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो इंद्रदुम्न महाराज ने अपने एक मंत्री, उनका नाम था विश्वावसु, क्या नाम था वो, विश्वरूप, एक मंत्री थे, उनको भेजा था। तो पता लगा कि आगे, अरे एक उस समय जगन्नाथ जी नहीं थे, उससे पहले थे नील माधव, चतुर्भुज रूप में विराजते थे इसी स्थान पर, जगन्नाथ विद्यापति को भेजा था। तो पता लगा कि आगे इंद्रदुम्न महाराज को बता दिया, और जैसे इंद्रदुम्न महाराज को पता लगा, पूरा का पूरा उज्जैन नगरी चल पड़ा जगन्नाथपुरी की तरफ। लेकिन जब राजा पहुंचने ही वाले थे जगन्नाथपुरी उड़ीसा से, पूरी राजा के प्रजा के साथ में, तब भगवान नील माधव अंतर्धान हो गए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप प्रकट होना था। ब्रह्मा जी के 50 साल तक भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं, और 50 साल बाद जगन्नाथ का स्वरूप में रहते हैं। जगन्नाथ का स्वरूप पता है ना, आंखें बड़ी, हाथ फैले हुए, ऐसा। यहाँ तो एक भक्त थे, उनका नाम था विश्वावसु। क्या नाम था? वो ही विश्वावसु ही अकेले सिंगल सेवा करते थे, किनकी? नील माधव जी की। और किसी को नहीं लेके जाते थे, उनको पता था मैं किसी को ले जाऊंगा तो देखना कुछ हो जाएगा, देखना कुछ हो जाएगा, और हो गया। जब से ही विद्यापति घुसा है, देखा है नील माधव को, देखा भगवान गायब हो गए। उनको डर था हमेशा से। और ये विश्वावसु कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे। लोग कहते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के ही आराध्य देव हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ हैं, वो तो जगत के नाथ हैं। शेड्यूल क्लास थे, ST/SC आपकी भाषा में बोलूं मैं। विश्वावसु शबर जाति के थे, आदिवासी जाति थी, और उनसे भगवान सेवा लेते थे। दूसरी बात, जब जगन्नाथ जी आ गए और पूरी घटना हो गई, तब घटना, जब भविष्यवाणी हुई थी कि समुद्र से एक बहुत बड़ा लट्ठा, एक लकड़ी का लट्ठा आएगा तैरते हुए, उससे जगन्नाथ जी का स्वरूप बनाना। तो पूरी सेना चली गई उठाने के लिए उसको, सारे हाथी लग गए, घोड़े लग गए, उसको हिला नहीं पाए। लेकिन कौन आए? विश्वावसु। ऐसे उठा लिया जैसे अपने बच्चे को उठाते हैं, और उठा के जहाँ पर उनको भगवान को बनाया गया वहाँ लेके गए। तो ये विश्वावसु है, और ये विश्वावसु इसी वटवृक्ष के नीचे नील माधव जी की सेवा करते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वटवृक्ष। तो आप लोग जब भी जगन्नाथपुरी जाओ, इस वटवृक्ष पे जरूर जाना। ये सुनकर, ये लीलाओं को सुनकर, जब तक आप इन लीलाओं को नहीं सुनेंगे, आप में श्रद्धा नहीं आएगी, इस स्थान की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। जब तक किसी स्थान की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते, आप उसका रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर पाओगे। दीपक जला देना बहुत सारे। हाँ हाँ हाँ, वही जगह वो दीपक जलाते हैं, वही सब लोग दीपक क्यों जलाते हैं।
बट पता नहीं क्यों चलाते। तो आप लोग भक्त लोग अगर जाओ तो ये जरूर समझना कि वहाँ क्या हुआ था। ये वही स्थान है जहाँ विश्वावसु पूजा करते थे, है ना। और ये वो स्थान है जो पड़ने में भी नहीं डूबता। ऐसा आगे इसका प्रणाम मंत्र भी बहुत बड़ा। और वहीं पर एक वट कृष्ण भी है। वट कृष्ण मतलब एक मंदिर बना हुआ है। वो क्या है मंदिर? बाल मुकुंद का मंदिर है। वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जो वट वृक्ष सटा हुआ है। इस पर वे पत्र के आकार के पत्थर पर लगभग 1 फुट की शिशु प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। 1 फुट के हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी तो वे अलग मुद्रा में है, मतलब ये लड्डू गोपाल नहीं है। ये क्या है? ये अलग है क्योंकि ये लेटे हुए हैं, भगवान लेटे हुए हैं, लेकिन छोटे शिशु के रूप में 1 फुट की मूर्ति है जो कि एक पत्ते जैसा बना रखा है। तो यहाँ पर वट कृष्ण है ना। उसके बाद आता है वट कृष्ण, यस। उसके बाद आता है नरसिंह मंदिर। क्या आता है? ये नरसिंह मंदिर क्या है मैं बताता हूँ आपको। भगवान जगन्नाथ जी की जब ब्रह्मा जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करी जानी थी, उससे पहले नरसिंह भगवान की स्थापना हुई थी। नरसिंह भगवान के विग्रह की, है ना, विघ्नों को हरने के लिए। तो ये जो नरसिंह भगवान है, मतलब ये आप जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जब आओगे, बाहर मतलब मंदिर के बाहर नहीं, हाँ, वो वट वृक्ष के पास में कहीं जहाँ पर आओगे तो वो एक मुक्ति मंडप है जहाँ पर ब्राह्मण बैठते हैं, सारे खतरनाक ब्राह्मण बैठते हैं, है ना, पैर से आशीर्वाद देते हैं वो, है ना। उस मुक्ति मंडप के सामने एक छोटा सा मंदिर, वहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है। और ये वो नरसिंह है जो भगवान इनको ब्रह्मा जी ने जिनका स्थापना किया था। मैं पढ़ता हूँ। मुक्ति मंडप के पश्चिम में ये मंदिर है जहाँ भगवान नरसिंह देव पूर्व की ओर अपना मुख करके विराजमान है। बहुत प्राचीन है, इसलिए इसको आदि देव या आदि नरसिंह भी कहते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं नरसिंह देव को यज्ञ वेदी में स्थापित करके इंद्रदुम्न महाराज ने ब्रह्मा को पुरोहित स्वीकार करके यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी यज्ञ किए थे। और ये नरसिंह भगवान जो हैं यज्ञ से प्रकट हुए करके बताते हैं। ये विग्रह भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य से पूर्व, जगन्नाथ जी के से भी पहले ये विग्रह यहाँ थे, जगन्नाथ ये नरसिंह भगवान, इसलिए इसको यज्ञ नरसिंह या मुक्त नरसिंह भी कहते हैं। और इस मंदिर में भी पूजा लगभग जगन्नाथ जी के मंदिर के समान ही होती है। हाँ, 2-3 बात बताते हैं कि आपको पता है जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, वो कुछ समय बाद बदलता है। इस घटना को बोलते हैं नव कलेवर। क्या बोलते हैं? ऐसा बताते हैं कभी कभी 12 साल में बदलते हैं और कभी कभी 19 साल में। तो कभी मैं आऊँगा तो वो कथा सुनाऊंगा पूरी कि कैसे होता है, वो क्या होता है, क्या घटना घटती है, कब बदलते हैं। भगवान का शरीर बदलता है पूरा, उसको फिर उस भगवान के शरीर को एक जगह दफनाते हैं, समाधि देते हैं, उसको बोलते हैं कोयली वैकुंठ, है ना। और नए जगन्नाथ जी के स्वरूप प्रकट होते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं होता है। वो जो जगन्नाथ जी हैं जिस वृक्ष से बनता है वो बड़ा विचित्र वृक्ष होता है, उसके ऊपर कभी चिड़िया नहीं बैठती। और वो कहाँ मिलता है किसी को पता नहीं। एक मंगला माता का मंदिर, मंगला देवी होती हैं, उनकी आराधना करनी पड़ती है। वो बताती है स्वप्न में कि इस दिशा में भागो आप। और उससे पहले जो पुजारी लोग होते हैं उनको उपवास करना होता है। और जब तक स्वप्न नहीं होता तब तक वो उपवास रखते हैं। तो वो स्वप्न में आके बोलते हैं इस दिशा में है वो। तो जगन्नाथ जी का जो वृक्ष होता है वो हल्का काला होता है, बलदेव जी का हल्का सफ़ेद होता है, और सुभद्रा मैया का थोड़ा हल्का पीलापन। बड़ा विचित्र घटना, अभी भी बड़ी विचित्र घटनाएं हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी धाम बड़ा विचित्र है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ, तो जब नव कलेवर होता है ना, तब भगवान जगन्नाथ जी की जितनी भी सेवा पूजाएं वो इन नरसिंह देव को अर्पित होती है। प्लस 15 दिन जगन्नाथ जी सेवा नहीं लेते। स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा तक जगन्नाथ जी बीमार हो जाते ना, तो उनकी सेवा पूजा कौन ग्रहण करते हैं? फिर ये वाले नरसिंह देव, उनको जाती है सारी सेवाएं, सारे भोग नरसिंह देव पाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता।
बंद है, मंदिर बंद, लेकिन भगवान की वो सेवा पूजा चलती है। और ये इनको, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आके वो नरसिंह आरती करते थे, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ना। प्रतिदिन तारे प्रभु करे नमस्कार, नमस्कार ये श्लोक पढ़े बार बार चैतन्य महाप्रभु। क्या नमस्ते नरसिंहाय, ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु डेली आगे पढ़ते थे। ये गंगा पीछे अंगा है, दोनों को सूख कर एक बिल्कुल हाँ वो नवकलेवर बोलते हैं उसको। लकड़ी की उसकी बजा रहे हैं। अब एक है, हाँ इसमें एक बोला गया मदन मोहन मंदिर, मैं बता देता हूँ, देखते हैं आप लोग कितनी देर बैठ पाते हो। हाँ तो ये मदन मोहन मंदिर क्या है। अच्छा एक बात क्या होता है कि भगवान गर्मी के टाइम पर, है ना, अब गर्मी का जो समय होता है तब निश्चित रूप से बात है कि पूरे जगन्नाथ जी के विग्रह को तो नहीं ले जा सकते, तो भगवान हर मंदिर में उत्सव विग्रह होते हैं, हर मंदिर में होते हैं छोटे। एक तो जैसे आप कई जगह रखते हैं आजकल, कई जगह नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए। उत्सव विग्रह वो होते हैं जिनको पालकी पे ले जा सको आप, जिनको आप चंदन लगा सको आप, जिनको डेली नहला सको आप। जैसे आप जब इस्कॉन मंदिर जाओगे कृष्ण बलराम को देखोगे तो उन कृष्ण बलराम को डेली पानी से नहीं नहलाते, लेकिन नीचे कृष्ण बलराम एक, इसमें देख सकते हो आप। हमारी जो मूर्ति है हमारे राधा गोविंद जी हैं जो कि जोधपुर, इस्कॉन जोधपुर का है। तो आप इधर देखो इस तरफ राइट साइड में छोटे कृष्ण, राधा कृष्ण हैं, दिख रहे हैं, वो हैं उत्सव विग्रह, छोटे से हैं। उनको चंदन लगाया जाता है 21 दिन तक, जब चंदन यात्रा का टाइम आता है, मतलब जब गर्मी तेज पड़ती है तो भगवान को ठंडक देने के लिए चंदन लगाते हैं। मतलब इन्हीं को नहलाते हैं, इन्हीं को जो 16 उपचार किए जाते हैं इन्हीं के किए जाते हैं, बड़ों वालों के नहीं करते। बड़े वाले हमारे लिए दर्शन के लिए ऐसा। तो ऐसे जगन्नाथ जी के भी हैं, है ना। तो जहाँ सारे उत्सव विग्रह रखे जाते हैं और भगवान को नौका विहार भी कराते हैं, हमने भी कराया था, है ना। भगवान को नौका विहार भी कराते, तो जगन्नाथ जी को ले जाते, नाव भी डूब जाएगी। तो उत्सव विग्रह होते हैं भगवान के, छोटे विग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताते हैं। कृष्ण बलराम होते हैं, राम लक्ष्मण होते हैं, नरसिंह होते हैं, छोटे छोटे नारायण के विग्रह होते हैं। तो ये जहाँ रखे होते हैं ये हैं मदन मोहन मंदिर बोलते हैं इसको। और ये जब जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जाओगे बिल्कुल पास में जाना पड़ेगा आपको, तब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप देखोगे तो सारे छोटे छोटे विग्रह रखे होते हैं। यही जाते हैं, जल क्रीड़ा होती है जब, नौका विहार होती है तब, जब चंदन यात्रा होता है तब यही जाएंगे सारे विग्रह। तो इसको बोलते हैं मदन मोहन मंदिर। हाँ इसमें लिख रहा है जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाहर आते दाएं हाथ पर ये मंदिर स्थित है, जहाँ सदैव लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह, चलती प्रतिमा, ये चलते हुए विग्रह, मतलब 2 प्रकार के विग्रह होते हैं ना, चल और अचल। तो जगन्नाथ जी भी चलते हैं, लेकिन यहाँ तो साल में एक ही बार चलते हैं, वो भी चलते हैं। तो वह चलने वाले ही सारे वहाँ तो, है ना। तो चलती प्रतिमा के मदन मोहन यहाँ विग्रह समेत विराजमान होते हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। उत्सव विग्रह इस प्रकार से मदन मोहन जी हैं, कृष्ण बलराम है, नरसिंह भगवान है, दोल गोविंद है, राम लक्ष्मण है, नारायण है, हनुमान जी हैं, बद्री नारायण, लड्डू गोपाल, वामन देव, लक्ष्मीनाथ, शेषदेव, पंच पांडव, 18 शालिग्राम, इतने सारे हैं। हाँ देखो बता भी नहीं कौन कौन कब निकलते हैं बाहर। मदन मोहन जी और कृष्ण बलराम के विग्रह चंदन यात्रा के समय नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा हेतु आते हैं। नरेंद्र सरोवर एक स्थान है जगन्नाथपुरी में, मंदिर के बाहर, है ना। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी जाते थे, और वो मतलब बोट फेस्टिवल जो है ना भगवान का, वो वहीं पर होता है। ओके, फिर एक है जल क्रीड़ा मंडप, ये जगन्नाथ जी के मंदिर में ये भगवान जगन्नाथ का जल क्रीड़ा मंडप है, रोहिणी कुंड के पास है। रोहिणी कुंड के बारे में बताते हैं कि जब प्रलय होता है, जब भी प्रलय होगा, पानी वाला प्रलय, तो अब इसी कुंड से पानी निकलता है सारा प्रलय का। आश्चर्य की बात है कि जहाँ से पानी निकल रहा है वो स्थान नहीं डूब रहा। इसी जगह से रोहिणी कुंड एक है, वहीं से पानी निकलता है। लेकिन आप देखोगे कुंड नहीं है, अब छोटा सा स्थान है बस। आप बोलोगे पूछे कुंड कहाँ है, और कुंड नहीं है, बस एक छोटा सा स्थान है, उसका पानी यहाँ पे छिड़कते हैं, तो बोलते हैं रोहिणी कुंड। वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, हाँ निकाल देते हैं वो। तो रोहिणी कुंड में क्या है,
स्कंद पुराण के अनुसार ये कुंड नीलाचल पर्वत के ऊपर अक्षय वट के पास स्थित है। अब ये कुंड एक प्रतीक के रूप में, इस कुंड में सुदर्शन चक्र या काकभुषुंडी का विग्रह और उसे लगा भगवान रामचंद्र के पदचिन्ह है। पूर्व काल में रोहिणी कुंड एक तालाब के रूप में था। वहाँ प्रवेश द्वार पर सुंदर सीढ़ियाँ थी। राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को नीलमाधव खोज में भेजा था, तो ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कुआं उस कुंड में गिरा और तुरंत ही उसने चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। मतलब जब राजा इंद्रद्युम्न ने, जैसे आप देखते हो ना अभी, आप राधा कुंड जब देखने जाते हो वृंदावन में, जगन्नाथ उसमें सॉरी गोवर्धन जी में जाते हो तो राधा कुंड देखते हो सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जब राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को भेजा था। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कौवा गिरा इस कुंड में और गिरते ही चतुर्भुज हो गया और मुक्त हो गया। ढक नहीं, वो कोई है ही नहीं वहाँ पर, वही बता रहे थे। लेकिन जब था ओरिजिनली तब इतना पावन कुंड था ये, है ना। तो बताते हैं कि इसका पानी कोई अपने ऊपर छिड़कता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो पानी इसलिए छिड़कते हैं वो लोग, पंडे लोग बोलेंगे चढ़ाओ भी सही, कुछ चढ़ाओ, इसलिए अगर आपको चढ़ाना हो तो ही जाना उधर, नहीं तो पीटेंगे फिर आपको, पीट के पीटेंगे तो डंडा रखते हैं ना, पीटते सच में। पुराणों के अनुसार रोहिणी कुंड शंख क्षेत्र के बीच भाग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्रलय के समय यहीं से जल निकलता है और प्रलय के बाद वापस उसी में चला जाता है। ऐसा प्रणाम मंत्र भी दिया हुआ है इसका, है ना। अब ये विमला देवी मंदिर, तो इसको फिर कभी सुनाएंगे कि हमें भी कोटा निकलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा